एक किरदार की बात हम क्यों करें? हमने तो माजी में भी देखा है और अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि बार बार जनरल बाजवा का नाम भी ज़ाहिर साथ जोड़ा जाता है, उनको किसी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये भी तो एक बहस है ना कि फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी। और फिर ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब भी 12 इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं और ये वो एक नुक्ता ऐसा है जिस पर PTI भी मुत्तफिक है और इसके साथ साथ आपकी अपनी हुकूमत भी। देखिए, मियां नवाज शरीफ का आपको बहुत बल्कि एक मशहूर एक तकरीर नहीं थी सिर्फ वो गुजरांवाला की, या उससे पहले जब वो मुखातिब होते थे लंदन से और नाम लेते थे फैज हमीद का, जनरल बाजवा का नाम लेके कहा जाता था कि आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तो पूरे इदारों को तस्दीक का निशाना नहीं बनाते थे, वो तमाम लोगों पे इल्जामात नहीं लगाते थे। जो जमादारान थे, चाहे आसिफ सईद खोसा है, चाहे दीगर जजेस थे, उनका नाम लेके, फैज हमीद का नाम लेके, बाजवा का, इनको अपील में जाने दे। जब ये अपील में जाएंगे इस फैसले में, ये मेरी जाती राय है, वहां पे ये सवाल होगा कि क्या जमादार या इसका सरगना जिसको कहा जाता है वो जनरल फैज हमीद थे या बाकी अफराद भी। अगर बाकी अफराद है तो उनका एहतसाब, उनका घेराव कब किया जाएगा? तो ये मामलात आगे खुलेंगे। मेरे ख्याल में ये फुल स्टॉप नहीं है, इससे आगे के भी हालात जो है मुझे साफ नजर आ रहे हैं। तमाम जमादारान को जिन्होंने इस मुल्क को जिस भी सूरत हाल में नुकसान पहुंचाया है, उन सब का एहतसाब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।